गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में शुरुआत करेंगे और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेसिकली हम पढ़ेंगे। वर्नर जो थे वो पहले साइंटिस्ट थे या पहले आप कह लीजिए व्यक्ति थे जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बताया और उन्होंने अपनी थ्योरी दी। लेकिन उनकी थ्योरी देने के बाद भी कुछ ऐसे आंसर्स थे क्वेश्चंस के जो हम क्या नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कुछ क्वेश्चंस ऐसे रह गए, क्वेश्चन मार्क रह गए उनकी थ्योरी में जो उन्होंने वर्नर्स थ्योरी दी थी। पहला डाउट ये है, व्हाई ओनली सर्टेन एलिमेंट्स पोजेस द रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। दूसरा, व्हाई द बॉन्ड्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। बिल्कुल डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती हैं वहाँ। एंड व्हाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव कैरेक्टरिस्टिक मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। तो ये जो हमारा डाउट्स है, ये जो हमारे क्वेश्चंस थे, उसके बाद दो थ्योरीज और आई हैं हमारी। पहली आई है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दूसरी आई है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। लाइगेंड फील्ड थ्योरी भी है, यूँ तो एमओटी भी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इनमें से आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने क्लास 11th में भी पढ़ाई थी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी आपने क्लास 11th में पढ़ी है। यहाँ पर फिर एक बार हम आपको वीबीटी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में पढ़ाएंगे। लाइगेंड फील्ड थ्योरी जो है यू विल स्टडी इट इन योर हायर क्लासेस। ओके, नाउ व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करा दूं लास्ट ईयर का। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जितना भी हमारा स्ट्रेस है वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर मेनली है। कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तय करेंगे कि क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, कितना बॉन्ड बनेगा, फिर उन पर जो लोन पेयर्स बच गए हैं वो शेप डिसाइड करेंगे, हेल्प करेंगे हमारी कि क्या शेप रह जाएगी मॉलिक्यूल की लाइफ टाइम। तो यहाँ पर क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जरा स्टडी करते हैं। Now, according to valence bond theory, हमारे जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल और टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, बेसिकली हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। तो वो ये 5 है, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। अब देखिए टेट्राहेड्रल, अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसमें 4। ये चीज़ आपको जरूर याद करनी है, ये टेबल आप जरूर ध्यान दें। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है कि मेटल जो आपका है सेंट्रल मेटल एटम, उसकी चारों तरफ कितने लिगेंड्स ने उसको सराउंडेड किया है, कितने बॉन्ड्स बने वो sp3 टेट्राहेड्रल। फिर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है dsp2, दैट इज स्क्वायर प्लेनर। नंबर दोनों में सेम है लेकिन यहाँ इनर वाला d ऑर्बिटल यूज हुआ है, यहाँ कोई d ऑर्बिटल यूज नहीं हुआ है। 5 है अगर तो sp3d, ये सिंगल है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 2 पॉसिबिलिटीज है, एक आउटर डी ऑर्बिटल इस्तेमाल हो और एक इनर डी ऑर्बिटल इस्तेमाल हो। तो हाउ वी विल डिसाइड दीज क्वेश्चंस, किस तरीके से हम इनका आंसर करेंगे, कि हम किस तरीके से हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारा जो ये हाइब्रिडाइजेशन है तो कब इनर ऑर्बिटल यूज होना और कब आउटर, वो हम डिस्कस करेंगे। पहले हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपने क्लास 11th में पढ़ी है वो मैं आपको रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर बेसिकली क्या करेंगे, जब हम यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की देखते हैं तो हमें सबसे पहले एक काम ज़रूर करना है कि हमें सबसे पहले ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जो हमारी फर्स्ट डी ब्लॉक की ट्रांजिशन सीरीज है उसके जो एलिमेंट्स और उसका जो ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो ये। अब जैसे यहाँ पर कोबाल्ट आयन लिया गया है, अब कोबाल्ट नॉर्मली हमें कोबाल्ट का पहले ग्राउंड स्टेट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, कोबाल्ट आयन है +3। +3 का मतलब क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन तो 4s से निकले होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको फिलिंग कर ली, वो उसका ग्राउंड स्टेट हो गया और ये इसकी ऑक्साइडेड स्टेट आ गई। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मैंने आपको कल भी वीडियो में भेजा था, आज आपको लाइव क्लास में भी सिखाया है कि किस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद हमारे को देखना है कि हमारा लाइगेंड कैसा है, वेदर अवर लाइगेंड इज स्ट्रॉन्ग, वेदर अवर लाइगेंड इज वीक। वैसे स्ट्रॉन्ग एंड वीक का जो कंसेप्ट है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का नहीं है, वो हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आएगा और वहीं पर मैं वो एक्सप्लेन करूँगी। अब इन्होंने ऑर्बिटल्स लगा दिए, इन्होंने दिखा दिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो एक्साइटेड स्टेट में जब वो आया +3 स्टेट में तो ये इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन रह गया 3D में। अब इन्होंने क्या किया, इनको भी शिफ्ट कर दिया, ये पेयर्ड हो गए।
ये जो पेयर्ड हो गए हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, सो इसमें क्या किया है, तो यहाँ पे क्या किया कि इनकी पेयरिंग कर दी और यहाँ पर हमारे 2 d के ऑर्बिटल्स वेकेंट हो गए और उसके बाद हमने 6 जो हमारे लाइगेंड्स है उसमें हमने फिल कर दिया, तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन आ गया D2sp3। ऐसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल ये हमारा कि हमारा जब COFe6 आया वहाँ तो हमारा जो लाइगेंड था वो अमोनिया था, यहाँ पर जो लाइगेंड है फ्लोरीन है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन आ रहा, हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन आया वो है sp3d2। sp3d2, दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कंपाउंड। ऐसे ही हमने फिर और निकल का निकाला। अब इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? सबसे पहला काम हमारा ये हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है, निकल का जो है हम मानेंगे X, क्लोरीन के 4 एटम्स लगे हैं तो नेचुरल सी बात है एक क्लोरीन पर चार्ज होगा -1, तो 4 पर हो जाएगा -4। ओवरऑल इट इज एन एनायनिक स्पीशीज, एनायनिक स्पीशीज है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो इसका इज इक्वल्स टू में चार्ज आएगा -2। एंड ओवरऑल जो निकल की हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी वो आएगी +2। सबसे पहले हमें यही ध्यान देना है कि निकल का ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। जैसे ही हम वो देखेंगे ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दीजिए। पहले आपको रिमूव करने हैं s ऑर्बिटल से और बाद में आपका d ऑर्बिटल आएगा, ठीक है। उसके बाद आपके कितने लाइगेंड्स हैं? 4 लाइगेंड्स हैं। अब आप देखिए आपका यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद s और 3 p है और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आया है वो sp3 आया है, sp3 आया है, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो sp3 आया है। सो द मेन क्वेश्चन इज हेयर कि हम जब कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं या हम जब फिलिंग ऑर्बिटल्स की कर रहे हैं तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कब हमारा इनर डी ऑर्बिटल यूज होना है और कब हमारा आउटर डी ऑर्बिटल यूज होना है। मेन क्वेश्चन इज दैट एंड दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस थ्योरी। इस थ्योरी का ड्रॉबैक भी रहा है कि हम ये कैसे फाइंड आउट कर लें कि विच ligand, for which ligand we have to use the inner orbital and for which ligand we have to use the outer d orbitals. This is the main question. इतने सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपसे डील करे। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचा वो ये क्वेश्चन बच गया कि हाउ वी विल डिसाइड द पार्टिसिपेशन ऑफ विच काइंड ऑफ डी ऑर्बिटल, इनर और आउटर। तो ये जो है ये हमारी वीबीटी थ्योरी थी, इसने कुछ हद तक हमें स्ट्रक्चर्स और हाइब्रिडाइजेशन में हेल्प की, लेकिन इसके बाद भी हमारे ये वाला डाउट फिर भी बना रहा। इस डाउट को एक्सप्लेन करने के लिए हम CFT पढ़ेंगे कल। पहले हम दोबारा से इन वाले ही कॉन्फ़िगरेशंस की, इन वाले हाइब्रिडाइजेशन की एक बार प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम CFT शुरू करेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।